कालू कौवा और उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा शरारती थे और अपनी शरारतों के चलते बहुत ज़्यादा दूसरे पक्षियों को नुकसान पहुंचाते थे। वो सारा दिन ना तो कुछ कामकाज करते और उल्टा जो भी पक्षी उन्हें समझाने की कोशिश करता उसको ही डांट देते। अरे कालू कौवे, कुछ तो काम किया करो, ऐसे तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? तुम सारा दिन शराब पीकर इधर पड़े रहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बीवी और बच्चों का क्या बनेगा? मैं तुम्हारा भला सोचता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम ये सब छोड़कर कोई कामकाज कर लिया करो, जिससे तुम्हारे पास पैसे आएंगे और तुम्हारे बीवी बच्चे भी आसानी से अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे खेत में काम कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एक मज़दूर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा और साथ में तुझे मैं कुछ अनाज भी दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझको यहाँ समझाने के लिए चले आए? 2 टके के जंगली कबूतर, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वैसे भी तुम मेरे होते कौन हो मुझे मुफ्त में सलाह देने वाले? तेरे जैसे कबूतर यहाँ पर रोज़ आते हैं जो हम जैसे पक्षियों की देखभाल करने के लिए होते हैं, और तू चाहता है कि मैं तेरे साथ जाकर मजदूरी करूं और मैं मजदूर बनूं? तेरी ऐसी की तैसी, अभी हम देखते हैं तुझे। ये कहकर कालू कौवा उस कबूतर को बहुत मारता है। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? तो कालू कौवा और उसके साथी रात के वक़्त जंगल में से चोरियां किया करते थे। एक दफ़ा कालू कौवा अपने साथियों से कहता है, साथियों, इस दफ़ा ज़रा होशियार रहना। हमने एक तोते के बाग से मरूद चुराने हैं और याद रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारा इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तुम सब बहुत ध्यान से काम करना। अगर हम पकड़े गए तो हो सकता है वो लोग हमें पुलिस को पकड़ा दें। क्या बॉस, पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी? हमारा क्या बनेगा? पुलिस तो बहुत मारती है। अरे चुप रहो, मेरे होते हुए तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। बस तुम मेरे पीछे पीछे रहना और मेरा कहा मानना। और रात के वक़्त कालू कौवा और उसके साथी बिरजू तोते के बाग से सारे अमरूद चुरा लेते हैं। और कालू कौवा कहता है, वाह, इतने मीठे और इतने ज़्यादा अमरूद, अब तो हमें 1 महीना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे वाह बॉस वाह, हमने आपका कहा मानकर बहुत अच्छा किया। अब हम अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगले दिन बिरजू तोता जब अपने बाग में जाता है तो वो देखता है कि बाग में एक भी अमरूद नहीं होता। ये देखकर बिरजू तोता बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अरे मेरे अमरूद कहाँ गए? अभी मैंने रात को तो यहाँ सारे अमरूद देखे थे, कौन मेरा अमरूद ले गया? अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? बिरजू तोता बहुत ज़्यादा रोता है। और अगले दिन कालू कौवा अपने साथियों से कहता है, मेरे साथियों, तैयार रहना, इस दफ़ा मैं तुम लोगों को मीठे मीठे आम खिलाऊंगा और देखना तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस इस दफ़ा तुम थोड़े होशियारी से काम करना, कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं। ठीक है बॉस, हम आपके साथ रह रहकर बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अब इस जंगल के पागल पक्षी हमें ढूंढ नहीं सकते। हम तैयार हैं आप लोगों के साथ चलने के लिए। और रात के वक़्त कालू कौवा और उसके सारे साथी मिलकर मोनो चिड़िया के बाग से उसके सारे आम चुरा लेते हैं। और सुबह जब मोनो चिड़िया अपने बाग में जाकर देखती है तो वहाँ पर एक भी आम नहीं होता। ये देखकर मोनो चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कहाँ गए मेरे आम? मैं रात को तो सारे आम
यहाँ पर सही सलामत छोड़कर गई थी। अब मेरे आम कहाँ गए हैं? कौन चोर मेरे आम चुरा कर ले गया है? मैं ज़रूर इसको सज़ा दूंगी। और दूसरी तरफ कालू कौवा और उसके साथी अपनी आदतों से मजबूर फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं कि वो देखते हैं कि रास्ते में जंगल में बहुत सारे अनार पड़े हुए होते हैं। अरे बॉस, ये देखो, आज तो हमें चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखो जंगल में कितने सारे और कितने मीठे मीठे अनार पड़े हुए हैं। चलो हम जाकर इन अनारों को समेटते हैं और फिर देखेंगे कोई और चोरी करने का। कालू कौवा कहता है, अरे हाँ हाँ हाँ, हाथ आई लक्ष्मी क्यों गवाते हैं, पहले यही अनारों को समेटते हैं, फिर दूसरे जंगल में जाकर अनार ढूंढेंगे। और कालू कौवा और उसके साथी जैसे ही अनार को पकड़ने के लिए नीचे आते हैं तो कालू कौवा एक जाल में फंस जाता है। और कालू कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मैं इस शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। लेकिन उसके सारे साथी ये देखकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बचो बचो, अपनी जान बचाओ, इस कालू को यहीं पड़ा रहने दो। और कालू कौवा वहाँ पर फंस जाता है और कालू कौवा रोने लगता है, काश मैं उस कबूतर की बात मान लेता और मेहनत करता और अपना कुछ काम करता और लालच ना करता। अगर मैंने लालच ना किया होता तो मैं भी आज आज़ाद होता। और ये कहकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और कालू कौवा बहुत ज़्यादा रोने के बाद ऊपर वाले से कहता है, ए ऊपर वाले, अगर तूने इस दफ़ा मेरी मदद की तो मैं आइंदा से कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैं सुधर जाऊँगा और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालूँगा। बस इस दफ़ा तू मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ देर बाद वहाँ पर एक सुनहरी और जादुई चिड़िया आती है। जादुई चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ए कालू कौवे, मैं तुम्हें अभी आज़ाद कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे और ना ही किसी पक्षी के पेड़ से कोई फल चुराओगे। अगर फल खाना हुआ तो उसकी इजाज़त से खाओगे, क्योंकि वो बेचारे पक्षी कितनी मेहनत से अपनी खेती करके फल उगाते हैं और तुम चोर कौवे बहुत आसानी के साथ उनके फल चुरा कर बाज़ार में बेच देते हो। ये बहुत बुरी बात है। अरे हाँ हाँ, प्लीज़ आप मेरी एक दफ़ा इस जाल से जान छुड़वा दें। मैं आइंदा से किसी भी पक्षी की कोई चोरी नहीं करूँगा, मैं सुधर जाऊँगा। कि तभी जादुई चिड़िया अपने जादू से उस जाल को हटा देती है और कालू कौवा आज़ाद हो जाता है और उस चिड़िया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इस जाल को हटाकर मेरी जान बचाई। अब मैं आइंदा से हमेशा के लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। प्यारे दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें।